Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. Here we are solving JEE 2026 questions. So this is from 24th of January, first shift. ठीक है. So solving this first question is from this complex number. ठीक है. तो solving first one. तो ये हमारे पास आ जाएगा z माइनस 6 आयोटा इक्वल्स टू z माइनस 2 आयोटा. ठीक है. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स z स्क्वायर माइनस 36 माइनस 12 आयोटा z. ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 एंड माइनस 4 आयोटा z. दिस कैंसल्स आउट. ये आएगा 32 8 आयोटा z. है ना. फिर ये z इज योर 4 आयोटा. है ना. 8 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस आयोटा y 4 आयोटा. तो यहाँ से y कितना आ गया 4 आ गया. ठीक है. सॉल्विंग द अदर वन. ये आ जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एक ही स्टेप में कर लेते हैं. तो z माइनस 8 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ये 9 z प्लस 2 आयोटा स्क्वायर. ओपन करेंगे तो विल गेट प्लस 104 इक्वल्स टू 0. तो y हमारा 4 है तो एक x यहाँ से 8 होगा, x 17. सो इसमें पॉइंट आ जाएगा 17 ऑफ 4 एंड 8 ऑफ 4. तो दोनों का स्क्वायर करो. z स्क्वायर चाहिए ना हमें. रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. 289 अपॉन 16 15 305 और ये आ जाएगा 64 प्लस 16 078. ठीक है. तो एडिंग बोथ 305 प्लस 80 385 इज आंसर. समेशन निकाला था ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द फंक्शन दिस कंटिन्यूज एट 0. f0 की वैल्यू निकालनी है. तो हम इसको क्या करते हैं. इस क्वेश्चन को लिमिट x टेंड्स टू 0 है. e रेज टू पावर x e रेज टू पावर 10x माइनस x माइनस 1 ओवर 10x माइनस x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0. यह आ जाएगा log बेस e सीकेंट x प्लस 10x ओवर पूरे के नीचे लिख लेते हैं 10x माइनस x. ठीक है. तो ये हमें पता है e रेस्ट पावर x माइनस e रेस्ट पावर x माइनस 1 अपॉन x. स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 1 होता है जब लिमिट x टेंड्स टू 0. तो दिस एंटायर विल बी 1. यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं. तो e की पावर 0 1 हो जाएगा. ये 1 आ जाएगा. प्लस यहाँ पे अगर हम हॉपिटल रूल लगा लेते हैं. है ना. 0 ये 1 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है ये. तो ये आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट x प्लस 10x. फिर इसको करेंगे तो सीकेंट x के डिफ्रेंशिएशन सीकेंट x 10x प्लस सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1. है ना. नाउ जो जो कट रहा है वो काट देते हैं. फैक्टराइज कर लेते हैं.
सो यहाँ पे इफ आई से 1 प्लस सीकेंड कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंड एक्स, और नीचे भी यही है हमारे पास ना, ये -1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सीकेंड एक्स -1 सीकेंड एक्स +1, है ना, a² माइनस b²। सो ये कट हो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो याद आएगा 1 प्लस सीकेंड एक्स -1 सीकेंड एक्स -1 सीकेंड एक्स +1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कर दो, 1 + 1/2, सो ये आ गया 3/2 आंसर। Now next question is, if the circle of radius this passes through the origin, points this A and B are the parameter AB is not equals to 0, then the locus of the centroid of this, तो क्या होगा? So हमारा जो R दिया है that is 4, so R² जो है that will be 16, है ना, और पॉइंट ए और बी दिया है तो ए बी जो है हमारे पास आ जाएगा दिस, है ना, 4 इंटू रेडियस, तो ये आ जाएगा 64 है ना। तो नाउ जो बी है, बी को हम ले लेते हैं 3x ओवर √2, ए आ जाएगा 3y ओवर √3, है ना, यहाँ से। नाउ यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा x² प्लस y² 8/3 का स्क्वायर, तो वहाँ से हमारा ये आ गया 8/3, है ना। A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा A1 प्लस D माइनस A1 इक्वल्स टू -3/4, so D is -3/4. Now A1 is this A1 over 4, so ये आ जाएगा A1 प्लस n-1 D की जगह -3/4 A1 over 4, तो ये सॉल्व करके we'll have A1 माइनस n+1 equals to 0, है ना। Now AI summation that is given to us is this, तो ये आ जाएगा n/2 2A1 प्लस n-1 3/4 5/25/2, so ये हमारे पास होगा n/2 A1 प्लस
an equals to 525/2 है ना। नाउ यहाँ पे हमारा n/2 हो जाएगा। a1 की जगह a1 प्लस an हमारा a1/4 है ना। सो ये 525/2। नाउ ये आ जाएगा हमारे पास 5a1n/525 तो 5 1 = 0 5 मीन्स 420 a1n है ना। now one equation we have is a1 equals to n-1 तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं a1 ये फिर n की जगह है ना, तो a1 + 1 है ना इक्वल्स टू 420। सो यहाँ से हो जाएगा a1 इज यहाँ 420 आ जाएगा 20 × 21 a1 आ जाएगा 20 और हमें निकालना है ai 17 तक ना समेशन I equals to 1 to 17 17/2 a1 plus an तो ये है 17/2 a1 is your 20 plus this is 20/4 solving ये 17 by this 5/4 into 20 25 into 17/2 Now next question, alpha beta such that the function this be differentiable at all x equals to r at all x ओके तो हमें ये निकालना है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं f'(x) तो ये आ जाएगा 2α 2x + 2 बीटा और ये है अल्फ़ा + x ठीक है। नाउ अगर मैं इसमें अब डिफरेंशिएबल है तो लिमिट्स भी तो इक्वल होगी ना, तो मैं अगर f1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट देखती हूँ तो व्हाट आई विल गेट दिस विल बी 2α - 1 - 2 बीटा equals to अल्फ़ा प्लस दिस माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। सो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4α + 3 = 0।
ठीक है, सेम F1 प्लस पे भी ले लेती हूँ ना, बट 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ना 1। इसमें एक और चीज़ ले लेते हैं कि इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं, है ना, दोनों तरफ इनका, क्योंकि इससे तो फिर सेम ही आंसर आ जाएगा ना हमारा 1 माइनस। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 प्लस पे 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 3। ठीक है, तो ये आएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो सॉल्व जब हम इनको करेंगे, ये कट गया, ये आ जाएगा 7। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसको 3 से कर लेते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं, तो विल गेट 9 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये आएगा 8 अल्फ़ा माइनस 6 बीटा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा 0 आ रहा है यहाँ से, ओ सॉरी, ये 9 होगा ना, 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा हमारा 3/17। ठीक है, और यहीं से ही हमारा अल्फ़ा आ जाएगा 9/17 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 4 अल्फ़ा इज़ 142 42/17, अल्फ़ा इज़ 21/34। Now what we have to find is 34 6 26 आ रहा है ना, 27। कहाँ पे गड़बड़ की हमने? चलो, you just see the calculation part if we have done anything wrong in this, but yes, this is the method. ठीक है, तो remaining questions we'll do in the next class. Thank you so much.